आज ही को ये सब कुछ बता देना और उनको बोल देना कि वो बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है? अच्छा मैं रखूं? ध्यान रखना अपना भी और आजी का भी। वर्षा का पीछा करते करते हम यहाँ तक आ गए माना। तो हमको पाने का एक आखिरी मौका था, वो भी हमारे हाथ से चला गया। पता नहीं। एक काम करते हैं, क्यों ना हम किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के। हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। ये जो अगर गलती से भी वर्षा को ये बात पता चल गई ना कि हम उसका पीछा करते करते यहाँ तक आए और हम पुलिस के पास है, तो पता नहीं वो। अर्जुन रिलैक्स, वो सब बात की बातें हैं। उसने अभी तक हमें देखा नहीं है। और जहां तक पुलिस की बात है तो मैंने ऑलरेडी मुंबई पुलिस से कांटेक्ट कर लिया है। उनसे कहा है कि यहाँ की पुलिस को इस केस की सारी जानकारी दे दे। उन्होंने इनफैक्ट मुझे यहाँ के इंस्पेक्टर का नंबर भी दिया है। मैं अभी उससे बात करूंगा। देखो अर्चना, हम सोहम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जब तक हमें सोहम नहीं मिल जाता हम मुंबई वापस नहीं जाएंगे। इस लड़ाई में तुम लोग मेरे साथ हो ना? हाँ ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। जो करना है जल्दी कीजिए। चलो आओ, चलो। हाँ बोलिए। मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ। मुंबई पुलिस ने आपको इस केस की जानकारी दे दी है ना? अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको मुंबई पुलिस स्टेशन से फोन आ गया था। आपके केस की पूरी जानकारी है हमको। देखिए इंस्पेक्टर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वर्षा का पीछा करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। 18 साल पहले वो हमसे हमारा बच्चा छीन कर भागी थी। अरे अब नहीं भागेगी, हम बता रहे हैं। अरे भोलेनाथ पांडे बोल रहा है, समझे? अब नहीं भागेगी। सुनिए, देखिए आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम अपना काम शुरू कर दिए हैं, समझे ना? जैसे ही हमको खबर मिलेगी हम आपको इसी नंबर पे फोन कर देंगे, ठीक है? थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कुछ पता चलेगा इन्फॉर्म कर देंगे। चलो अच्छा है, अब यहाँ की पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन जब तक कोई जवाब नहीं आता तब तक हमें पटना में ही रुकना पड़ेगा। मैं यहीं कहीं आसपास अच्छे रहने की जगह का बंदोबस्त कर लेता हूँ। अर्चना, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है और कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सर दर्द तो हो गई, एक तो इतना लंबा सफर और ऊपर से। कैसे नहीं सोचूं मालूम, एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं होता जहाँ मैं वर्षा के बारे में नहीं सोचती। मैं चाहूँ भी तो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती। मुझे बस किसी भी हालत में सोहम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माना। किसी भी तरह मैं। आप आई को वहाँ बिठा दीजिए, पानी वानी पिला दीजिए, मैं दवाई लेके आती हूँ। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। मानव से कह दीजिए कहीं नहीं जाएगी। अनजान शहर है, ऐसे कैसे कहीं। तेजू तेरी आई बिल्कुल सही कह रही है, मैं जाकर लेकर। हाँ तो चल, आप चिंता मत कीजिए। आपको पता है मैं टैक्सी चलाती थी तब। हाँ तो चल, हमारे से घूमती थी ना, मैं यूं गई और यूं आई। मानव प्लीज इसे कहिए ना हमारे साथ चलेगी, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी प्लीज। तू जल्दी आ जा ले आ दवाई लिया फटाफट। आप आई के साथ रहिए, आपका रहना ज्यादा जरूरी है। और मैं आती हूँ। जाने दो उसे, चलो। तुम यहाँ बैठो। भाई पानी देना, अच्छा वाला देना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद केशव भैया। अरे मैं खुद ही क्या बता था, वो तो मंत्री जी अचानक आए और ऐलान कर गए, अब क्या बताते। अच्छा केशव फोन पर रखते, बाद में बताएंगे। अरे लाला, रुक 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 रुक। अरे लाला उसका बताया कि नहीं है? तो हर बाहुबली बनने के चक्कर में हम बहुत बड़ा जुलूस निकालने वाले हैं। तू का बोल, नाचने के लिए आ जाए। लो तोरा बोलने से पहले ससुरा सुन लिया, कह रहा आ रहा है। अच्छा चल रखते हैं, बाद में बताएंगे। ला मैं फोन ला। बबलू का फोन है। हाँ बबलू, कहाँ गया तो? ए बकलोल बोल का ही नहीं रहा है, पहले ही काट दिया, अब कहाँ बोलेगा। अरे बाबा माई, एक को दिन में इतने सारे फोनवा। हमको लागत हमरे पैदा होने पर भी इतना बधाई नहीं आया होगा। हे भाई, क्या हुआ, तू खुश नहीं लग रही? अरे काहे नहीं खुश होगी? अरे बहुत खुश होगी वो। बेटे की तरक्की से हर वहां खुश होती है, ये भी बहुत खुश, बस जाहिर नहीं कर पा रही। लेकिन ये लाला तोहार तो निकल पड़ी भाई, बहुत बड़ा आदमी हो गया है तू। है बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। अब देख तू कभी कहीं भी जा सकता है, परमिशन है तो का है ना। अब इसके साथ साथ हमारे काले धंधे को भी हरी झंडी मिल जाए। का? इसका मतलब ये सारे काले धंधे शुरू रहेंगे?
अरे भाई अभी हम सरकार का दामाद हो गए। अब कोनो भी काला धंधा करेंगे ना, वो काला नहीं ना कहलाएगा। और ये जो तिवारी जी हैं, उनका हाथ अभी यहाँ है, हमारा सर। पुलिस भी हमारा बाल नहीं बांका कर पाएगा, देखो। और वो तिवारी जी की वजह से हमारा वो मुंबई वाला केस भी रफा दफा हो जाएगा, समझे कि नहीं? कहा है कि बस एक बार हमको जाना पड़ेगा हाजिरी देने। का? वापस मुंबई जाना पड़ेगा? लेकिन काहे? अरे केस खत्म नहीं होना अभी तक। लेकिन लाला को जाने की क्या जरूरत है? आप भी तो उसके बदले में जा सकते हैं ना। ये लो, कर लो बात। अरे तू आते वक्त अपना दिमाग ट्रेन में छोड़कर आई है कहा है? अरे झूरी, ये केस विष्णु पे चल रहा है, तुमको ही जाना पड़ेगा हाजिरी देने के लिए। है तुहार मर्जी का मुताबिक कानून नहीं चलता, समझे कि नहीं? लेकिन ऐसा पहले भी तो हुआ है। आप पर एक केस हुआ था, आपने वो वकील को बोल के आपका केस आगे करवा दिया था, कुछ तो बहाना बनाकर। ये लाला के साथ काहे नहीं कर सकते? उसे बम्बई काहे जाना पड़ेगा? ए भगवान, अब कौन समझाए इस ससुरी को? मारो भी। अरे बाबा भाई, आप लोगों शांत हो जाइए। भाई हमका जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो हो सकत है कि तोरा कहने के मुताबिक हम काले कोरट वाले को कह के अपना केस आगे ढकेलवा दें, लेकिन हमको एक तो बार मुंबई जाना पड़ेगा, वहां थाना में हाजिरी देना पड़ेगा। हमारा दस्तखत हुआ ना बहुत जरूरी, वरना वो दरोगा फिर केस ठोक देगा हम पर। फिर से नया केस? नहीं, लेकिन लाला मुझे बहुत डर लगता है। तू मुंबई जाते ही तेरा उल्टा सीधा काम शुरू कर देता है। भाई ये बार कोनो उल्टा काम नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा मुंबई जाएंगे, थाना में हाजिरी देंगे और पहला ट्रेन पकड़ के पटना वापिस तोरे पास। लेकिन माई हमका एक बार बंबई जाना ही पड़ेगा। जी का समझ में कुछ नहीं है। चल चल। दरभंगा? अर्चू, मानव, तेजो दरभंगा क्यों गए हैं? आज ही वो लोग वर्षा मौसी का पीछा कर रहे थे और वो पटना जाने वाली ट्रेन में बैठ के निकल गई, शायद इसीलिए। लेकिन ये तुझे कैसे पता? तेजू का फोन आया था, उसी ने मुझे बताया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वर्षा को अचानक दरभंगा जाने की क्या सूझी। मेरा मतलब है उसका घर परिवार यहाँ पर है, उसकी परवरिश यहाँ पर हुई, वो अचानक दरभंगा क्यों गई? आज एक हो सकता है कि वो दरभंगा इसीलिए गई हो ताकि उन्हें वहां कोई पहचान ना सके, और आज ये भी हो सकता है कि पिछले 18 सालों से वो वहीं रह रही हो। क्या वर्षा जानती है कि अर्चना और मानव भी वहां गए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं जानती, और शायद इसीलिए वो लोग वहाँ सेफ भी हैं। जैसे आई और बाबा ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ निकालेंगे। बस पापा करे ऐसा ही हो। अर्चू इतना तड़प रही है ना अपने बेटे को मिलने के लिए, बस पापा करे और अर्चू को उसका बेटा वापस मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज ही ऐसा ही होगा, तू चिंता मत कर। यहाँ आसपास कोई दवाई की दुकान होगी? यहाँ से सीधा चले जाइए, 2 ब्लॉक आगे है। अरे आप पे तो सब जचता है विष्णु लाला। लग रहे हैं ना एकदम फिल्म के हीरो की तरह। अरे लाला, आपके सामने तो सारे फिल्मी हीरो पानी कम चाहे है। हम तो कहते हैं आप 30 शर्ट चुप पड़ फिर हमारी हर बात में हाँ मिला। अरे हमें एक और नया जिम्मेदारी मिला, एक बहुत ही बढ़िया औहदा मिला है। क्या बता तू के हिसाब से रहन सहन तो खाई के पड़ेगे नहीं कि ज्यादा बोल कैसे लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लाला, कंटाप लग रहा है। बांध दो मैं इसको। ये तो वही गुंडे हैं, इन्होंने ओवी की किडनैपिंग प्लान की थी और पूर्वी को माफी मांगी थी। हाँ तेजू। बाबा, विष्णु और उसका गैंग इस समय मेरे सामने खड़ा हुआ है। क्या तू ठीक है ना? कहीं उन लोगों ने तुझे कुछ? बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन लोगों ने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं उनसे डिस्टेंस पे खड़ी हुई हूँ। लेकिन वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता नहीं ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऐसा ना हो इनकी कोई प्लानिंग हो।
मुझे लगता है कहीं इन लोग को ये तो पता नहीं चल गया कि आप यहाँ पे हैं और ना आपकी फैमिली आपके साथ है ना पुलिस प्रोटेक्शन। मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों ने कहीं आपके लिए कोई प्लान तो नहीं बनाया। मे भी हो सकता है कि आपका पीछा करते हुए आ गए हो। देख टीचू, तू एक काम कर, तू वहाँ से हिलना मत, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। नहीं नहीं बाबा, आप मत आइएगा। ऐसा ना हो आप यहाँ पे आए और आपको देख के ये लोग कुछ नुकसान पहुँचा दें। आप वहीं पे ही रहिएगा, आप वहाँ पे ज्यादा सेफ है। बाबा आप यहाँ पे मत आइएगा। तू मेरी चिंता मत कर, मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। देख मुझे वो उस जगह का रास्ता पता है, वो आदमी जो तुझे बता रहा था। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, तू वहीं रहना ताकि तुझे ढूंढने में आसानी हो, समझी? बाबा प्लीज आप यहाँ मत आइए, प्लीज यहाँ मत आइएगा। हेलो हेलो तेजू, हेलो मानव क्या हुआ? तेजू तेजू ठीक तो है ना? वो अर्चना, वो गुंडा हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया है। थैंक गॉड इन लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि मैंने इन्हें देखा है। अब इनके यहाँ आने की वजह मुझे जाननी है। खरगोश, बार देखना कि गांव में ऐसा काम करेगी माई बाबा दोनों का नाम ऐसा रोशन। अरे लाला, अरे ये सब क्या है? अरे ये सब क्या है भाई? मैं खरगोश का की लगता है ये सभी लोग इस गुंडे को जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसी एरिया में रहता हो। ऐसा कौन सा तीर मारा है इसने जो इसके नाम के जुलूस निकाले जा रहे हैं? अरे झुमरी, अरे जल्दी से बाहर आ। ए माई, ए जल्दी से देख तेरा बाहुबली लाला आया है। जल्दी से आरती आरती उतार इसकी। अरे जुलूस लेके आगे भी जाना है कि नहीं? हाँ बाबा। लगता है ये इसी गुंडे की गैंग है और इस गैंग का यही अड्डा है। दुनिया भर के काले कारनामे करने के बाद ये सारे के सारे लोग यहीं आके छुपते होंगे। मुझे पुलिस को खबर देनी होगी। वर्षा मौसी, वो भी इन गुंडों के साथ? लेकिन मौसी इन गुंडों के साथ क्या कर रही है? इनका इनके साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? मुझे बात बाबा को बतानी होगी। हेलो हेलो बाबा। तेजू कहाँ है तू? मैं और अर्चना यहाँ दुकान के आसपास आके खड़े हैं। बाबा मैं वहां से थोड़ी सी आगे निकल आई हूँ। आगे निकल गई? क्यों? किससे कहा तुझसे? मानव, अनजान शहर है, अनजान लोग हैं, कहीं तुझे कुछ हो गया तो तू यहाँ से हिली क्यों? बाबा रिलैक्स, मैं वहाँ पे आई रही हूँ। बाबा मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आप वहीं रुकिए, मैं वहाँ पे आ रही हूँ बस। ठीक है, जल्दी आ। क्या बोली? उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, आ रही है। ठीक से आशीर्वाद ले ले विष्णु। अरे झुमरी, बधाई हो बधाई। अरे तो बड़ी किस्मत वाली है। अरे तुम्हारा बेटा तो बाहुबली बन गया। अब तो तू बाहुबली की मैया कर। बधाई बधाई बात में मौसी। अरे विष्णु के बाहुबली बनने की खुशी में आज विष्णु की माई
सरकार, हम आज मुंबई से आई हुई मुंबई पटना एक्सप्रेस की पूरी जानकारी निकाले हैं। वो ट्रेन ना किसी स्टेशन पे बंद पड़ी थी, ना कोनो गड़बड़ हुई थी, सब कुछ एकदम ठीक ठाक था। पक्का? हाँ जी। हमारी ट्रेन सच में बंद पड़ गई थी, इसलिए हम वहां उतर गए और सारी रात अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जरा बताना कौन सा स्टेशन था? सतना। सतना है उस स्टेशन का नाम। इसका मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे ससुरे। कैसे बात करनी है? कहाँ हुआ? चलो प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या बात है? आपका एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से हमसे सवाल करती है। क्या बोली थी तो हर ट्रेन बंद पड़ गई थी ना? है? बोलना, बोल। तो और बोलती बंद काहे को हो गई? है? या फिर कोई नई कहानी गढ़ रही है हमको सुनाने के लिए, है ना? क्या बोली थी कि तुहार ट्रेन सतना स्टेशन पर रुकी थी। दरअसल में तुहार ट्रेन कोनो स्टेशन पर रुकी ही नहीं, बात कुछ और है। और हमको पूरा विश्वास है कि ये बात भी मुंबई शहर से जुड़ा हुआ है। पता कि तू विष्णु लाला को उस शहर से दूर क्यों रखना चाहती है? बता। छुपी देख, तुहार अतीत से हमको कुछ नहीं लेना देना, लेकिन लाला के बारे में जानने का हमको पूरा अधिकार है। अधिकार? कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं आप? है कौन हमारे पति? अरे पति नहीं तो क्या हुआ? बहुत एहसान है तुम लोगों पर हमारा। तुम दोनों को पाल पोस कर बढ़ा दिया, रहने के लिए जगह दिया, नाम दिया, और बदले में तुमने हमको क्या दिया? कुछ तो नहीं। और हमारे घर में खड़े होकर हमसे पूछ रहे हो कि आप पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। एहसान किया है तो उसकी कीमत भी तो वसूल की है, हमारे बेटे को एक गुंडा बनाकर। हाँ, तो क्या बुरा किया हमने? हाँ, क्या बुरा किया? अरे हमारे वजह से बना है वो बाहुबली, और अब हमारे बंदे को आगे बढ़ाएगा वो। देख जो, अगर लाला की अतीत से जुड़ा हुआ एक भी आदमी हमारे सामने आया उसको छीनने के लिए, बहुत बुरा होगा। ये हम तुमका पहले ही बता चुके हैं, और अब समझाएंगे नहीं, सीधे। बड़े सरकार, क्या हुआ? जुलूस निकालने का क्या? हाँ निकालना, इंतजार का है। चलो! अरे झुमरी, तू वहाँ कहाँ के खड़ी है? चलना अपने बेटवा के जुलूस में नाचेगी नहीं का? हाँ आ रहे। देख झुमरी, तो हर सच्चाई हम जान चुके हैं, और इस सच्चाई के पीछे जो कहानी है ना, वो कभी बहुत जल्दी जान लेंगे। तेजू, तू पागल है? ऐसे कहीं भी चली जाती है तू बिना बताए? हम कहाँ पर है तुझे पता है ना? तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है तू ठीक है। अब ये बता, कौन सी इंपॉर्टेंट बात बतानी तुझे? बाबा, मैंने अभी विष्णु को और उसके जो गैंग के साथी हैं उन्हें यहाँ पे देखा था मार्केट में। उसके बाद मैंने उन लोगों को फॉलो किया और सही कह रही है। तूने पक्का वर्षा को देखा? 100% मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वर्षा उन गुंडों के साथ क्या कर रही थी? मतलब उसका क्या रिश्ता हो सकता है? मैं भी यही सोच रही थी कि वो वहाँ पे कर क्या रही थी, वो भी उन गुंडों के साथ। इनफैक्ट वो उन गुंडों के साथ बात कर रही थी, बैठी हुई थी, हंस रही थी। तूने सोहम को देखा क्या? और सोहम भी होगा। देखा क्या तू? वो कैसा दिखता है वो पे? कैसे पता होगा कि वो कैसे दिखते हैं? मैंने उनके बचपन की फोटो देखी है, मुझे क्या पता बड़े होके वो कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं। और वैसे भी मेरा सारा ध्यान बरसा मौसी की तरफ था। मैं देख रही थी कि वो वहाँ पे उन गुंडों के साथ। इस बात को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। अर्चना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्षा को पता चल गया कि हम उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और सोहम की सेफ्टी के लिए उसने उन गुंडों को अपॉइंट किया? वर्षा कुछ भी कर सकती है माधव,
वो सोहम के लिए कुछ भी कर सकती है। वो गुंडों को उसी ने बुलाया होगा। इससे पहले वो लोग कुछ करें, हमें कुछ करना होगा, हमें पहला कदम बढ़ाना होगा। इनफैक्ट मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पे हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। चलिए मानव प्लीज। अभी तो यहीं पे थे, बहुत सारे लोग थे और यहीं पे ढोल बज रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का ग्रुप था। मैं अभी पता करती हूँ किसी से। आंटी आंटी इधर आइए ना। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना, नाच गा रहे थे और ढोल वोल बज रहे थे और एक लड़के को कंधे पे उठा करके जुलूस सा निकल रहा था। कुछ जुलूस की बात कर रही है? वो उस तरफ गया कालिया मैदान। कैसा जुलूस? वो झुमरी का बेटा है ना, बहुत बड़ा बाहुबली बना है। हाँ, उसी का जश्न मना रहे हैं वो कालिया मैदान में। वहीं जा रहे हैं हम सब। चल ना, यहीं खड़े होके सब दे। झुमरी? अर्चना, मुझे लगता है कि हमें इन लोगों का पीछा करना चाहिए। अगर वर्षा भी वहीं गई है तो हमें वहीं मिलेगी।